राजधानी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस प्रीमियर लीग 2025 ने पत्रकारों के जीवन में एक ताजगी का संचार किया। न्यूज रूम की भागदौड़ और लगातार दबाव झेलने वाले पत्रकारों ने इस आयोजन में न केवल अपनी खेल प्रतिभा दिखाई बल्कि मानसिक शांति भी पाई। खास बात यह रही कि इस लीग में गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी भाग लिया और इस पहल की भरपूर सराहना की। उनका कहना है कि पत्रकारों का जीवन खबरों की दौड़ में बीतता है, ऐसे में खेलकूद उन्हें मानसिक सुकून देने का बेहतरीन तरीका है। साथ ही उन्होंने जयपुर की स्वच्छता व्यवस्था की भी तारीफ की और प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि ये प्रतियोगिता सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि पत्रकारों के लिए एक रिफ्रेशमेंट का सुनहरा अवसर है। इस आयोजन से पत्रकारों ने थके हुए मन को तरोताजा किया है और कुछ पल के लिए सभी तनाव भूल गए। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान, श्री चित्रगुप्त नवयुवक समिति, नायकी माता यात्रा व विकास समिति के संरक्षक ललित सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर नेहवारिया आदि उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आपने बताया कि जो है पत्रकारों के लिए बड़ा तनावपूर्ण वातावरण सदैव रहता है, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं भी ये समझ सकता हूँ कि हम लोग भी बड़े तनाव में रहते हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष जी इतने खुश मिजाज हैं कि वीरेंद्र भाई साहब जो है कि वो लगता नहीं है कि जो है आप लोग का तनाव को कम करने के लिए जो है यहाँ पर इस मैच का आयोजन कर रहे हैं। और इस तरह के आयोजन बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना कि एक वातावरण लगातार वो इस तनाव में जीते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हल्का करने के लिए प्लस आपस में एक दूसरे से एक पारिवारिक वातावरण बनाने के लिए ये ऐसे कार्यक्रमों का होना अपने आप में बड़ा शुभ संकेत है। मैं समझता हूँ कि जो है पिंक सिटी प्रीमियर लीग जो है ये वर्षों तक नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, ऐसे मेरी शुभेच्छा है। और ऐसे वातावरण में हमारे इस पिंक सिटी जयपुर के पत्रकार भाई बहुत अच्छे तरीके से इस शहर को ले जाए, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा सभी से। धन्यवाद। सर, गोरखपुर के आप मेयर हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण भी अभी चल ही रहा है, तो हमारी भी दोनों मेयर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जयपुर को अव्वल लाने के लिए। तो आप अभी सुबह से आप जयपुर में हैं, आपको कैसा लगा यहाँ की साफ़ सफाई? देखिए, किसी भी शहर के लिए जो है, क्योंकि हम लोग भी स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेते रहते हैं और हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग वहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो ऐसे में शहर की स्वच्छता और शहर को सेफ बनाने का जो एक प्रावधान है उसके लिए सभी को लगना चाहिए। और यह वातावरण केवल नगर पालिका नगर निगम के करने से नहीं होगा, बल्कि जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, आम जनता जब तक नहीं जुड़ेगी, इस शहर के रहने वाले लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल कार्य है। और ये संस्कारों में डालने की आवश्यकता है। इस निमित्त हम लोगों ने गोरखपुर में भी अलग अलग स्कूलों में जो हम अपने नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको भी दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे डायलॉग आपस में जब द्विपक्षीय बात होती है तो निश्चित तौर से बड़े अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। और उनको भी लगता है कि जो है कुछ इस तरह का सफाई की चीज़ें रखने से केवल साफ़ सुथरा ही नहीं होगा बल्कि स्वस्थ वातावरण तैयार होगा। और हेल्दियर वर्ल्ड के लिए, जो एक स्वस्थ वातावरण के लिए ये बड़ा आवश्यक है। तो ऐसे में हम सभी लोग लगे हुए हैं और हर मेयर इस समय चाहता है कि अपना शहर जो है बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। तो इसी निमित्त हम लोग आज इस समय स्वच्छ भारत मिशन का जो है ये सेमिनार चल रहा है, उसी के निमित्त मैं यहाँ आया था और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ लक जयपुर टू गिव ए गुड पोजीशन इन द क्लीननेस सर्वेक्षण। कि हमारी बड़ी तनाव भरी ज़िंदगी होती है और उस तनाव भरी ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए हम लोगों ने ये प्रतियोगिता हमारे पुराने साथियों ने शुरू की थी, उसको हमने यहाँ निरंतर जारी रखा है। और आज की इस प्रतियोगिता में ये चल रही है, इसमें हमारे अखबार महका भारत के संपादक शैलेंद्र गर्ग साहब का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें ये ग्राउंड प्रोवाइड कराया और निसंकोच उन्होंने कहा यार पत्रकार कहाँ से लाएंगे, कोई नहीं आप कराइए। तो ऐसे हम प्रेस क्लब साथियों की ओर से मैं शैलेंद्र जी का भी बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के ग्राउंड प्रोवाइड करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधानसभा यहाँ से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, तो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो विधानसभा क्वेश्चन आवर करके शट ग्राउंड में आ जाता है। पहले केएल सैनी और ये दूसरे ग्राउंड में होते थे तो बड़ा टाइम लगता था।
और मैं समझता हूँ कि हम 5-7 दिन जो एक मिलने जुलने का भी एक बहुत बड़ा ये जरिया हो गया कि कई बार हम एक महीना हो जाता था केवल टेलीफोन और व्हाट्सएप तक ही सीमित हो गए थे। अब हम ग्राउंड में करीब करीब हर टीम के खिलाड़ी आते हैं, हर चैनल के आते हैं, तो हम एक दूसरों से मुखातिब होते हैं और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है ये पत्रकारों की। और हम इसको और भी गेम इसमें शुरू करेंगे कि इंडोर गेम भी शुरू करेंगे और हम आउटडोर गेम भी इसमें शुरू करेंगे, जिससे पत्रकारों की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो।